Good morning, children. Today we'll study class 7, geography, chapter 1, environment. आपने फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट डू मीन बाय एनवायरनमेंट वट एवर वी सी इन द सराउंडिंग इज नोन एज एनवायरनमेंट. Environment is our basic life support system. It provides us air, water, food, and land. We have studied about the components of environment, place, people, things, and the nature and that surrounds any living organism is called environment. ये था आपका नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट. इसमें हमने देखा था नेचुरल इन्वायरमेंट में हमने क्या देखा था कि ये देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एयर एनवायरनमेंट हमने पढ़ा था. इसमें नेचुरल था, ह्यूमन मेड था और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में हमने इसमें पढ़ा था. और नेचुरल इन्वायरमेंट में हमने देखा था दो होते हैं, जैसे कि बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक मीन्स द वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जान होती है, द वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये हो गया. इसमें हमने एग्जांपल देखा इसका. अबायोटिक क्या देखा हमने? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जिसमें नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं अबायोटिक. जैसे कि लैंड है, लैंड ज़मीन में तो कोई जान नहीं है ना, तो नॉन लिविंग एलिमेंट्स दैट इज़ कॉल्ड अबायोटिक. क्लियर? एग्जाम्पल के साथ इसको बताना होता है. और हमने देखा था कि ह्यूमन एनवायरनमेंट भी देखा हमने कि किस तरीके से ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई एक्टिविटी है, उनका क्रिएशन है, उनका इंटरेक्शन है, इसे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल एनवायरनमेंट. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. क्या होता है? जो लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं. आप ये वर्ड्स जो हमने पहले भी हम फैमिलियर है इस वर्ड से कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये वर्ड हम आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. अपने क्लास 6 में आपने पढ़ाया हुआ है इसे. तो लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर जैसे कि ये अर्थ है आपका, ये एक अर्थ बन रहा है, ये अर्थ है. इसका जो टॉप मोस्ट लेयर है, ये जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, इसे हम कहते हैं जो सॉलिड है. कैसा है? सॉलिड है. सॉलिड क्रस्ट एंड हार्ड है ये टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर. ये किससे बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स. ये पत्थरों से बना हुआ है, बड़े बड़े पत्थर हैं नीचे में, मिनरल्स है. और ये कवर्ड है किससे? एक थिन लेयर. ये जो ऊपर का जो सतह है ये अर्थ का, ये थिन लेयर, ये किससे कवर्ड है? थिन लेयर ऑफ अर्थ, थिन लेयर ऑफ सॉइल. क्या है यहाँ पे? थिन लेयर ऑफ सॉइल. जैसे कहीं पर ब्लैक सॉइल है, कहीं पर रेड सॉइल है, कहीं पर येलो पीली मिट्टी मिलती है, कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं पर लाल मिट्टी है ना. तो ये अलग अलग इसके यहाँ पे क्या है? थिन लेयर ऑफ सॉइल्स है. क्लियर? और क्या रहता है? इट इज़ कहीं पर क्या है? इट इज़ इरेगुलर सरफेस. ये कहीं पर अर्थ क्या है? प्लेन जैसा नहीं बना हुआ है. कहीं पर हमको क्या दिखता है? पहाड़ दिखते हैं. कहीं पर हमको क्या दिखता है? पहाड़ दिखता है. पहाड़ कैसे होता है? जिसका पीक होता है, ये हमने पढ़ा था पिछले बार भी, है ना सब. पीक मतलब ये चोटी होती है, पहाड़ों की चोटी, दैट इज़ ये पीक होता है, पॉइंटेड होता है. और यहाँ प्लेट्यूज़ होते हैं. प्लेट्यूज़ कैसे होते हैं? प्लेट्यूज़ के लिए आप ड्राइंग ऐसे बना सकते हैं. देखिए प्लेट्यूज़ कैसे होते हैं, ये देखिए इस तरीके से. ये क्या होता है? प्लेट्यूज़ होता है. प्लेट्यूज़ क्या होता है? टेबल टॉप लैंड. ये जो है एक टेबल नुमा, टेबल टॉप लैंड बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? टेबल टॉप लैंड. ये टेबल के जैसा बना हुआ था टॉप लैंड पे. ये थोड़ा सा ज़मीन से उठा हुआ रहता है और यहाँ पर एक टेबल का आकार का बना रहता है, फिर ये से. लेकिन पहाड़ क्या रहता है? इस तरीके से ऊपर चोटी ही बनी होती है ऊपर उसकी. ठीक है? ये है डिफरेंस माउंटेन्स और प्लेट्यूज़ में. ठीक है? इसको टेबल टॉप लैंड बोलते हैं. प्लेट्यूज़ को क्या बोलते हैं? टेबल टॉप लैंड. ये होगा प्लेट्यूज़. और कहीं पर प्लेन है. ये समतल ज़मीन दिख रही है, ये प्लेन्स एरिया है जहाँ पर खेती वगैरह हो रही है, ये प्लेन एरिया है, इसे प्लेन्स कहते हैं. वैलीज़ मतलब दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है, ये जो होती है वादियाँ, ये बोल सकते हैं हम, ये वैली, दो पहाड़ों के बीच की जगह, दैट इज़ कॉल्ड वैलीज़. इस तरीके से ये लैंड फॉर्म्स, इरेगुलर लैंड फॉर्म्स है. कहाँ पे? लिथोस्फीयर पे. और लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो नो ऑन द ओशन फ्लोर्स.
लैंड फॉर्म्स क्या है, कॉन्टिनेंट्स में जो ज़मीन की सतह है और वहाँ पे है, और ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर, और ज़मीन की जहाँ पर पानी है, ओके, ओशन फ्लोर्स में भी है। क्लियर। लिथोस्फीयर जो है आपका, लिथोस्फीयर इज़ अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस, लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन है जो हमको क्या देता है, फॉरेस्ट देता है। यहीं पे जंगल है, जंगल हम कहाँ उगाएंगे, पेड़ पौधे कहाँ उगाएंगे, जंगल में ही ना, वो भी लैंड पे ही उगाएंगे। तो फॉरेस्ट देता है, ग्रास लैंड, घास है, कहाँ, गाय लोग की चरने की जगह, ग्रेजिंग के लिए। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ज़मीन देता है हमें किस चीज़ के लिए, खेती करने के लिए। ह्यूमन सेटलमेंट्स, हम कहाँ रहेंगे भाई, हमें ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए हमको जगह, ज़मीन पे ही तो हम घर बनाते हैं, तो ये ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए भी एक प्रोवाइड करता है जगह, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये मिनरल वेल्थ ज़मीन की सतह से ही हमको क्या मिलता है, कोल, आयरन, जो मिनरल्स है वो हमको कहाँ से मिलता है, ज़मीन की सतह के अंदर से ही मिलता है। क्लियर। तो लिथोस्फीयर क्या है, एक सॉलिड क्रस्ट है, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ को हम कहते हैं लिथोस्फीयर, और इट इज़ मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है, रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। और इट इज़ अ इरेगुलर सरफेस, ये एक समान सरफेस नहीं है, इरेगुलर सरफेस है। तो कहीं पर हमको लैंडफॉर्म्स दिखते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स और वैलीज दिखते हैं हमको। और ये क्या है, लिथोस्फीयर डोमेन एक इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स, क्या हमको प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, और लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और ह्यूमन सेटलमेंट्स, हमको ज़मीन देता है ताकि हम वहाँ पर सेटलमेंट, घर बना कर रह सकें। और ये क्या है, सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ है। क्लियर। ये था आपका लिथोस्फीयर। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, जहाँ पर पानी है, जहाँ पर क्या है, पानी है। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, वो सतह जहाँ पर क्या है, पानी ही पानी है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्लियर। इट कंप्राइजेज वेरियस, यहाँ पे क्या होता है, इट कंप्राइजेज वेरियस वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़, यहाँ बहुत अलग अलग प्रकार के वाटर बॉडीज़, जहाँ पर भी पानी है उस सतह को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि रिवर्स, लेक्स, ये कहाँ से मिला, वाटर बॉडीज़ कहाँ से मिल रहे, रिवर पे, रिवर्स हैं, तालाब हैं, सीज़ हैं, ओशंस हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये बहुत ही सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही एसेंशियल है, ज़रूरी है। तो हम वाई इट इज़ एसेंशियल, क्यों ज़रूरी है भाई हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, पानी के बिना हम नहीं रह पाएंगे, और वो भी हमें कैसे पानी चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए, है ना। तो ये था हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड एज टू एज हाइड्रोस्फीयर, जो भी पानी की सतह है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्लियर। उसके बाद है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, ये थर्ड है आपका एटमॉस्फेयर। ये मान लीजिए ये क्या है, एक अर्थ है ना, यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ बनी हुई हैं आपकी छोटी छोटी, ठीक है। अब इसके आसपास ये अर्थ है, अर्थ की सराउंडिंग में ही क्या है, एक थिन लेयर ऑफ क्या है, हवा, हवा का है, एक लेयर है, हवा की लेयर है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ द एयर, ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, थिन लेयर ऑफ हवा, जहाँ पर हवा की सतह होती है, हवा जहाँ पर है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। सराउंड्स द अर्थ, ये अर्थ है हमारा, अर्थ के आजू बाजू एक थिन लेयर ऑफ एयर रहती है, इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्लियर। अब बताइए, एक और पॉइंट है यहाँ पे पढ़िएगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ये कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर होता है, ये आपका जो एटमॉस्फेयर है, आप देखो, आप बोलोगे कि हवा है, हवा तो उड़ सकती है ना, कहीं भी चली जाएगी हवा, क्या हवा तो उड़ सकती है, वो ज़रूरी थोड़ी ना कि अर्थ के पास में हवा है उड़ जाएगी। लेकिन हवा, यहाँ जो आपने अर्थ में पढ़ा है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ में, जो चीज़ों को अपनी ओर खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा आपने, जो चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। तो क्या होता है यहाँ पे लिखा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट,
जो ये सतह है, ये अर्थ है, इसकी यहाँ पे थिन लेयर ऑफ एयर है ना, इसे हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। और अर्थ क्या करता है, जो अर्थ के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे क्या करता है, वो उसको एयर पार्टिकल्स को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, उसको पकड़ कर रखता है एयर पार्टिकल्स को। और इसलिए वो जो हवा का जो एक थिन लेयर है वो अर्थ के पूरे सराउंड्स में रहता है, ठीक है, सराउंड्स द अर्थ। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, उस एयर पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है, उसको पकड़ कर रखता है। क्लियर? इसलिए हवा पूरे अर्थ के सराउंड्स में रहती है, दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं एटमॉस्फेयर, इट प्रोटेक्ट अस। ये जो ये अर्थ है आपका, जो ये थिन लेयर है, देखिएगा, है ना, हमने देखा कि ये हमारा अर्थ है। क्लियर है ना। आपने यहाँ पे हमने देखा कि अर्थ है और ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट अर्थ। और ये जो थिन लेयर है यहाँ पे, इसकी थिन लेयर पे मैंने क्या बताया, एटमॉस्फेयर है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि सन है, ठीक है, ये सन है। ड्राइंग्राम आप अच्छे से बनाइएगा सन की, ठीक है, ये सन है और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप यहाँ पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके आसपास ये हमने बताया कि एक थिन लेयर ऑफ एयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है हमारा, यहाँ पे ये हमारा एटमॉस्फेयर है, थिन लेयर ऑफ एयर। ये हमको किससे प्रोटेक्ट करता है, ये सन से आने वाली हार्मफुल जो रेसेस हैं और स्क्रॉचिंग हीट, उसकी जो इतनी तेज़ गर्मी होती है सन की, उससे हमको बचाता है। कौन? ये थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज सन से निकलता है, और इसके आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक ओजोन लेयर होती है जो उस एटमॉस्फेयर में यहाँ पे जो सन की हार्मफुल रेज आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, उसको हमारे तक पहुँचने नहीं देता है। तो ये हमको प्रोटेक्ट करता है, किससे? जो एटमॉस्फेयर है ये हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। सन की तेज़ धूप से, उसकी हार्मफुल रेज से ये हमको प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ, यहीं पर क्या होता है, थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में ही यहाँ पे बहुत सारे गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल है और वाटर वेपर भी है। क्या है? वाटर वेपर्स भी है ना। आपने देखा होगा कि जब गर्मी होता है, सॉरी समर सीज़न होता है, तो यहाँ पे जो गर्म हवा चलती है तो उसमें हमको बहुत गर्म लगता है ना। और वही हम रेनी सीज़न में देखेंगे तो कुछ क्या रहता है, हवा में मॉइस्ट रहता है, गीलापन रहता है, एकदम सूखा हुआ हवा नहीं चलता है। रेनी सीज़न में कैसे लगता है हमको, मॉइस्ट लगता है, गीलापन लगता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर वेपर्स भी वहाँ पे पार्टिकल्स में मौजूद रहता है, ठीक है। गीलापन महसूस करते हैं हम लोग कब? रेनी सीज़न में। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द क्लाइमेट। अब हम ये मेन पॉइंट है, पढ़िए। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर में चेंजेस आता है तो क्या हुआ है, वेदर और क्लाइमेट चेंज हो जाता है, वेदर और क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं। हमने देखा कि आप यदि मान लीजिए गर्मी के सीज़न है, गर्मी में है, तो आपको उस समय क्या लगेगा, एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो एकदम सूखे हुए रहते हैं ना, हवा में एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वहीं आप विंटर सीज़न में आइए तो आपको ठंड लगेगी, और वहीं पर आप जब रेनी सीज़न में है तो बहुत आपको मॉइस्ट एयर लगेगा। तो एटमॉस्फेयर में जब चेंजेस होता है तो हमारा वेदर और क्लाइमेट दोनों चेंज होता है। क्लियर? तो ये था, हमने इसमें पढ़ा नेचुरल इन्वायरमेंट में। एक रिकॉल कर लेते हैं फट से। हमने सबसे पहले देखा कि लिथोस्फीयर क्या होता है, उसके बाद हमने लिथोस्फीयर क्या है, एक टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है जो हार्ड है, ठीक है, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। और वो किससे मेडअप ऑफ रॉक्स, किससे बना हुआ है, रॉक्स मिनरल से बना हुआ है, और कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। और वो क्या है, इरेगुलर सरफेस है विद द वेरियस लैंडफॉर्म्स, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं और वैलीज़ हैं। और लिथोस्फीयर हमको एक ऐसा डोमेन्स है जो हमको फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए प्रोवाइड करता है जगह, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा रिच सोर्स ऑफ मिनरल भी है लिथोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर क्या था, इट डोमेन ऑफ वाटर रेफर टू द हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पानी की सतह है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं।
और वहीं एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। क्लियर है? इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो होल्ड्स करता है किसको? एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ये हमने पढ़ा। और ये हमको क्या करता है? हार्मफुल जो इफ़ेक्ट है किसका? सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, स्कॉचिंग हीट है उसकी, उससे हमको ये बचाता है। अब देखिए, यदि हम आपसे कहें कि खाली आप कहाँ रह लीजिए, कि आप खाली लिथोस्फीयर में रहिए, आपका काम हो जाएगा? एक हार्ड लिथोस्फीयर में रहने से ही आप हो जाएगा? आपके लिए काफ़ी है? आपको पानी और हवा नहीं चाहिए? नहीं, पॉसिबल नहीं है। यदि कहें नहीं बस पानी वाली जगह है वहीं रहिए, आपको ना लैंड मिलेगा, मीन्स लिथोस्फीयर नहीं होगा और वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। यदि कह दिया जाए कि नहीं सिर्फ एटमॉस्फेयर में रहिए, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर नहीं होगा वहाँ पे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, लाइफ पॉसिबल नहीं है। प्लांट्स, एनिमल्स, किंगडम टुगेदर मिक्स, और क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड किंगडम टुगेदर मेक द बायोस्फीयर और ए लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, ये लिविंग वर्ल्ड बनाता है कौन? क्या बनाता है? लिविंग वर्ल्ड। क्या? प्लांट, एनिमल्स सब मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर, एक लिविंग वर्ल्ड। बायोस्फीयर क्या है? देखिए, एक थिन लेयर, मतलब ये है एक नैरो जोन है जहाँ पे आपके पास लैंड भी है, वाटर भी है, और क्या है आपके पास? लैंड है, वाटर है, और ये देखिए, ये पिक्चर से हम समझते हैं जहाँ पर क्या है? लैंड है, वाटर है और एयर है, और इस यही होता है क्या? बायोस्फीयर, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है? बायोस्फीयर में। कोई कहे कि लिथोस्फीयर में खाली तुम रह लो तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोस्फीयर में खाली रहो तो वो भी पॉसिबल नहीं है, खाली एटमॉस्फेयर में रहना तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पे ये एक नैरो जोन होता है, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर आपस में मिलते हैं, एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर, और वहाँ पे ही लाइफ फॉर्म होता है। ठीक है। लाइफ फॉर्म इज़ पॉसिबल। कहाँ है लाइफ फॉर्म इज़ पॉसिबल? इन बायोस्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। कहाँ पे लाइफ पॉसिबल है? बायोस्फीयर पे ही है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोस्फीयर दिखा रहा है आपको, यहाँ पे लिथोस्फीयर है, और यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर दिखा रहा है। ठीक है। लेकिन अब ये एक लेयर है जहाँ पे देखिए हाइड्रोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, और यहाँ पर हमारा लिथोस्फीयर भी है। ये जो सर्कल है आपका, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है बायोस्फीयर। यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी हो गया, और हमारा लिथोस्फीयर भी आ गया, तो इसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। यहीं पे लाइफ फॉर्म इज़ पॉसिबल, लाइफ सपोर्ट है यहाँ पे, और यहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और एयर भी चाहिए हमको रहने के लिए। ठीक है। तो ये है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है। तो ये था। इसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। आप अच्छे से बुक को रीड आउट कीजिएगा।